विषय चल रहा है, मनुष्य कौन कहलाता है, मनुष्य की श्रेणी में किसको रखा जाता है। हमने विचार किया है अब तक, जो मनन पूर्वक कार्य को करता है वह मनुष्य की श्रेणी में आता है। ये सभी प्रकार का जो व्यवहार हम करते हैं ज्ञान के आधार पर करते हैं, वह ज्ञान मनुष्य कहीं से भी प्राप्त करता है। ज्ञान के विषय में हम मनुष्य का विचार करके देखें, किसी भी मनुष्य का स्वयं का कोई ज्ञान नहीं होता। जन्म लेने वाला कोई भी मनुष्य हमेशा से यही कर्म चलता आया है, वह दूसरे का ज्ञान दिया हुआ प्राप्त करता है और उसी ज्ञान के आधार पर अपने कर्मों का निर्माण करता है और कार्यों को करता है। सभी मनुष्य आज भौतिकतावाद में भी यही देखने में आता है, बिना विद्या के कोई भी नहीं होना चाहिए। इससे यही सिद्ध है कि मनुष्य को विद्या प्राप्त करके ही उन्नति प्राप्त करनी होती है। बिना विद्या प्राप्त किए, बिना कहीं से कोई ज्ञान सीखे, कोई भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात का निवारण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। दो तरह के गुण होते हैं, अन्य जातियों को देखें और मनुष्यों को देखें। एक गुण होता है स्वाभाविक गुण, दूसरा गुण है नैमित्तिक गुण। नैमित्तिक गुण वह गुण कहलाता है जो दूसरों से ज्ञान को प्राप्त करके आगे बढ़ता है। स्वाभाविक गुण वह होता है जो जन्म से ही होता है। हम सब यह जानते हैं कि दो प्रकार के गुण तो हैं। आओ इसका हम विचार करें कि किस जाति में कौन सा गुण अधिक होता है। क्या हमें मनुष्य का निर्णय गुणों के आधार पर करना होता है या उसके शरीर की आकृति को देख करके निर्णय करना होता है। इस विषय पर हमने दो शब्द रखे हैं, स्वाभाविक और नैमित्तिक। नैमित्तिक सीखने वाला और स्वाभाविक जन्मजात गुण होता है। पशुओं में स्वाभाविक गुण अधिक होता है और नैमित्तिक गुण कम होता है। स्वाभाविक गुण वह होता है जो जन्म से ही बिना सिखाए वह उस गुण को जानता है, और नैमित्तिक गुण सीखना पड़ता है। अब यह हम सिद्ध करते हैं कि स्वाभाविक गुण पशुओं में कैसे अधिक होता है और मनुष्यों में कैसे कम होता है। नैमित्तिक गुण मनुष्य में अधिक और पशुओं में कम किस प्रकार से होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, स्वाभाविक गुण को लेते हैं पहले। स्वाभाविक गुण, कोई गाय है, गाय का बछड़ा 10 दिन का है और उसको तैरने के लिए यदि तालाब आदि में छोड़ा जाए तो वह स्वयं ही तैर सकता है। उस बछड़े को, जो नवजात शिशु है, कोई कोच ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वभाव से ही तैर सकता है और वह स्वभाव से ही जैसे उसके पूर्वज भोजन करते आए हैं वैसे ही भोजन को करेगा। जैसी भाषा उसके पूर्वज बोलते हैं, बिना सिखाए ही वह बछड़ा या बछिया उसी प्रकार की भाषा को बोलने लगता है। यह स्वाभाविक गुण पशुओं में अधिक होता है। और यदि इसके दूसरी तरफ चलें, मनुष्यों को देखें। कोई मनुष्य जाति में डॉक्टर है, 3 पीढ़ियों से लगातार डॉक्टरी होती आ रही है, और देखें स्वाभाविक गुण यदि अधिक है तो बिना सिखाए ही उस डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाना चाहिए, लेकिन वह डॉक्टर नहीं बन सकता
जब तक वह विद्या को प्राप्त नहीं करता। और यदि कोई परिवार ऐसा है जहाँ लगातार 2-3 पीढ़ियों से तैराक रहे हों, उसमें कोई बच्चा जन्म ले, बिना सिखाए, बिना अभ्यास के वह बच्चा चाहे वह 20 साल का ही क्यों न हो जाए, नहीं तैर सकता। उसके लिए अभ्यास करना होता है। तो हम सभी यह जान चुके हैं कि मनुष्य के अंदर नैमित्तिक अर्थात सीखने की गुण अधिक होता है और स्वभाव से कम होता है। भोजन के बारे में यदि हम विचार करें तो मनुष्य के बच्चे को यह नहीं पता है क्या खाना है, कैसे खाना है, किस प्रकार से खाना है, लेकिन गाय का बच्चा उसको उसी प्रकार से खाएगा, वही भोजन खाएगा जो उसके पूर्वज खाते आए हैं। कई तरह का भोजन अगर गाय के पास रख दिया जाए तो वह गाय और उसके गाय का जो परिवार है वह उसी भोजन को ग्रहण करेगा जो उनके लिए आवश्यक है। इसके विपरीत यदि मनुष्य के पास कई प्रकार का भोजन रखा जाए तो वह बिना सिखाए किसी भी प्रकार के भोजन को खा सकता है। तो मनुष्य जन्म से ज्ञानी नहीं होता। ऋषि लिखते हैं जन्म से सब अज्ञानी होते हैं अर्थात शूद्र होते हैं। शूद्र उसको कहते हैं जिसको सिखाने से भी विद्या न आए। तो जन्म से तो सब ऐसे ही हैं। जन्म लेने के बाद समाज से, माता पिता से, आचार्यों से आदि से हम सभी शिक्षा प्राप्त करते हैं। मनुष्य के विषय में हमने आज यह जाना है कि मनुष्य के अंदर नैमित्तिक गुण अधिक होता है और स्वाभाविक गुण कम होता है। पशुओं के अंदर स्वाभाविक गुण अधिक होता है और नैमित्तिक कम होता है। बिना सिखाए ही पशु अपना बोलना, खाना, पीना, तैरना आदि सब कार्य बड़ी सुविधा से कर लेते हैं। मनुष्य को यह सब कार्य सिखाने की आवश्यकता पड़ती है। तो मनुष्य जाति के अंदर स्वाभाविक गुण कम और सीखने का अर्थात नैमित्तिक गुण अधिक होता है। ओम शम।